गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में भी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे वर्ड प्रॉब्लम जो दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में बताए थे आपको 15 तक वर्ड प्रॉब्लम। देखते हैं उसके आगे 16। देखिए लिखा है a square piece of tin of side 12 centimeter is made into a box without a lid by cutting a square from each corner। देखिए एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड दे दिया है 12 सेंटीमीटर और क्वेश्चन कहता है कि इसके हर कॉर्नर पे एक स्क्वायर कट किया गया। हर कॉर्नर पे एक स्क्वायर कट किया गया। अब इस स्क्वायर का साइड नहीं पता है तो क्या मान लेंगे, x इक्वल स्क्वायर कट किया गया। तो देखिए एक फ्लैप, ये चारों तरफ फ्लैप बन गया। अब इस स्क्वायर को अगर कट करके हटा देंगे तो ये जो फ्लैप बचा, इस फ्लैप को यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस फ्लैप को इधर से फोल्ड करेंगे, इस फ्लैप को इधर से फोल्ड करेंगे, इस फ्लैप को इधर से फोल्ड करेंगे। तो चारों तरफ से जब फोल्ड कर देंगे तो एक ओपन बॉक्स बनेगा। तो इस बॉक्स का लेंथ होगा, विड्थ होगा और हाइट होगा। तो क्वेश्चन कहा है कि एक स्क्वायर शीट है, उसका साइड जो है 12 सेंटीमीटर है। अब चारों कॉर्नर पे स्क्वायर कट किया गया तो कहा कि बताइए मैक्सिमम वॉल्यूम इस बॉक्स का कितना होगा। तो देखिए इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो बताना है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो पहले तो ये पता करेंगे कि ये x कितना कट किए। तो ध्यान दीजिएगा, मान लेंगे पहले कि लेट x साइड ऑफ स्क्वायर कट एट ईच कॉर्नर। हर कॉर्नर पे जो कट किया गया उसके साइड को क्या मान लिए, x। तो बताइए जो बॉक्स बनेगा उस बॉक्स का लेंथ क्या होगा। तो देखिए लेंथ का काम ये करेगा, विड्थ का काम ये करेगा और हाइट का काम ये करेगा, क्योंकि जितना स्क्वायर काट के हटाएंगे फ्लैप उतना ही बनेगा ऐसे फोल्ड करने के लिए। तो L हो गया लेंथ। तो लेंथ देखिए टोटल था 12, लेकिन x इधर से और x इधर से कैंसिल हो गया तो बचा L माइनस ये L बराबर 12 माइनस 2x। वैसे ही विड्थ भी कह सकते हैं 12 माइनस 2x बचेगा। और हाइट जो है जितना स्क्वायर कट करेंगे उतना ही फ्लैप मुड़ेगा ऊपर, तो x हो गया। तो लेंथ, विड्थ और हाइट ये इस बॉक्स का है। अब आपको बताएं कि जो मैक्सिमम होता है उसका फॉर्मूला पहले डेवलप करेंगे। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स का वॉल्यूम होगा LBH। तो LBH तो लिख सकते हैं यहाँ x इंटू 12 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। अब लिखा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हम आपको बताए हैं कि जो टर्म मैक्सिमम हो उसका 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए वॉल्यूम का 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे U इंटू V पर, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन। देखिए x को छोड़े पहले इसका डिफरेंशिएशन हुआ प्लस, फिर इसको छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखिए 12 माइनस 2x कॉमन है तो माइनस 4x और एक 12 माइनस 2x बच गया। तो 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 6x, ये 1 बार डिफरेंशिएशन हो गया। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं। U इंटू भी, पहला को छोड़ेंगे दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला का डिफरेंशिएशन माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 प्लस 12x माइनस 24x प्लस 12x। तो ये 24 होगा। तो 96 प्लस 24x, ये डबल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला निकल गया। अब बताए थे कि कोई भी टर्म मैक्सिमम मिनिमम है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताएं कि डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। तो 12 माइनस 2x इंटू 12 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो एक बार 12 माइनस 2x 0 और 12 माइनस 6x 0। तो बोलिए x इक्वल टू 6 आ गया और यहाँ से x इक्वल टू 2 आया। लेकिन क्या x का वैल्यू 6 है पॉसिबल? तो देखिए टोटल सीट है 12 सेंटीमीटर का। अब हम x का वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर कट करेंगे तो ये तो हाफ हाफ हो जाएगा, अलग अलग दो टुकड़ा में बदल जाएगा, तो वहाँ बॉक्स नहीं बना सकते। इसलिए x का वैल्यू 6 नहीं लेंगे, बल्कि x का वैल्यू क्या लेना होगा? 2। तो x का वैल्यू 2। अब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में x का वैल्यू 2 डालेंगे, तो डबल डिफ्रेंसिएशन पर x का वैल्यू 2 लेंगे। तो -96 प्लस 24 इंटू 2, तो -48। बताइए निगेटिव आ गया। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ वॉल्यूम का डबल डिफ्रेंसिएशन अगर निगेटिव है तो कहेंगे कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। देखिए देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू 2। तो जब वॉल्यूम मैक्सिमम कब हो रहा है? x का वैल्यू 2 पर। अब क्वेश्चन सीधे पूछा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम बताइए। अगर पूछता कि जो स्क्वायर कॉर्नर पे कट किया गया उसका लेंथ बताइए तो x का ये 2 सेंटीमीटर बताते, लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है x इंटू 12 माइनस 2x का स्क्वायर। x की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 यानी 64। 128 सेंटीमीटर में यूनिट दिया हुआ था तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम हो गया। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है बॉक्स पे बेस्ड। देखिए 70 नंबर इंपॉर्टेंट है। An open box with a square base is made out of a given cardboard of area C square unit। देखिए एक कार्डबोर्ड दिया गया पहले और इस कार्डबोर्ड का एरिया लिख दिया C स्क्वायर यूनिट। कहता है कि इसी कार्डबोर्ड से एक ओपन बॉक्स बनाया गया। तो देखिए ये ओपन बॉक्स है, बेस कैसा है? तो स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस का मतलब हुआ कि लेंथ भी x और विड्थ भी x। हाइट को क्या मान लेते हैं? y। पहले क्वेश्चन समझना है। एक कार्डबोर्ड है, इसी कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेकर एक ओपन बॉक्स बनाया गया है, लेकिन इस कार्डबोर्ड का एरिया दिया हुआ है C स्क्वायर यूनिट। जो बॉक्स बनाया गया है उसका बेस स्क्वायर है, यानी कि जितना लेंथ है उतना ही विड्थ है। हाइट को y मान लिए। अब क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ कीजिए कि बॉक्स का जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। टू प्रूव मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज CQ बाई 6√3 क्यूबिक यूनिट। ये प्रूफ करना है हम लोग। तो सबसे पहले इसी कार्डबोर्ड के टुकड़ा से ये बॉक्स बनाया गया। तो हम बताए हैं कि जो अननोन वेरिएबल है उस अननोन वेरिएबल में रिलेशन होना चाहिए। तो देखिए इस रिलेशन को कैसे निकालते हैं। तो बताइए जितना एरिया इस बॉक्स इस कार्डबोर्ड का होगा उतना ही सरफेस एरिया इस बॉक्स का होगा, क्योंकि इसी का टुकड़ा लिया गया इस बॉक्स को बनाने में। तो लिख सकते हैं कि सिंस सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल होगा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड के। ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में भी ये बात बताए हम कि कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम, उसमें आप देखिएगा कि 2 अननोन टर्म है जनरली, एक आध 2 क्वेश्चन छोड़ के। तो देखिए इसमें 2 अननोन टर्म है x और y। तो हम बोले हैं कि पहले दोनों अननोन टर्म को पहचानिए, उसके बाद बोले कि दोनों में ज़रूर रिलेशन होगा।
तो रिलेशन के लिए या तो कोई टर्म दिया हुआ रहेगा, उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा, या सिंपल लिखेगा कि गिवन। तो गिवन टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो खैर यहाँ इस कार्डबोर्ड का एरिया दिया हुआ है, तो इसी के मदद से हम लोग एक्स वाई में रिलेशन लेंगे। तो हम लोग को सोचना पड़ा कि इसमें क्या रिलेशन है। तो जितना एरिया इस कार्डबोर्ड का होगा उतना ही सरफेस एरिया इस बॉक्स का होगा। तो बताइए बॉक्स का सरफेस एरिया, तो बॉक्स में 4 दीवार है, तो एक दीवार का सरफेस एरिया होगा x इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ, एक दीवार का। तो ऐसा 4 दीवार है, तो 4xy हो गया, प्लस अब एक ऊपर तो ओपन है, तो नीचे सिर्फ बेस का एरिया लेंगे। तो बेस में लेंथ इंटू विड्थ x इंटू एक्स, यानी कि सरफेस एरिया बॉक्स का निकालने के लिए चारों दीवार लिया गया और एक बेस लिया गया। और ये किसके बराबर है? कार्डबोर्ड के एरिया के। तो लिख सकते हैं 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए y इक्वल टू क्या हो गया? सी स्क्वायर एक्स वाई बाई 4x। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। खैर हम लोग को प्रूव करना है बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम, तो हम लोग अपने स्ट्रेटजी पे वर्क करेंगे। पहले क्या बताए थे? पहले कि 2 वेरिएबल रहेगा, उस दोनों वेरिएबल में गिवन कंडीशन से रिलेशन लिखेंगे, और जो मैक्सिमम या मिनिमम हो उसका फॉर्मूला लिखना है। तो बताइए यहाँ कौन मैक्सिमम है? तो बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का पहले फॉर्मूला। बताइए क्या लिखना चाहिए? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ हाइट। अब बताइए एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, बोले हैं कि फॉर्मूला सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए। तो वॉल्यूम है x इंटू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। लेकिन हम लोग को मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो कोई भी टर्म को मैक्सिमम या मिनिमम पता करना हो 2 बार पहले डिफ्रेंशिएशन करो। x का 1, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक बार और डिफ्रेंशिएशन पता कीजिए। कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए बताया है कि डिफ्रेंशिएशन 0 के इक्वल होता है। तो डिफ्रेंशिएशन 1/4 सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो x इक्वल टू c बाई √3। x का वैल्यू पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x साइड है, इसलिए x का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव लिया। अब पढ़े हैं डबल डिफरेंशिएशन पर x का वैल्यू डालेंगे। तो बताइए डबल डिफरेंशिएशन देखिए -6/4x है, x का वैल्यू डालेंगे c/√3, तो निगेटिव ही रह गया। तो अब देखिए वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव है, तो लिखेंगे वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू c/√3। अब देखिए वॉल्यूम बॉक्स का मैक्सिमम कब होगा? जब x का वैल्यू c/√3 आएगा। तो खैर हम लोग को प्रूफ करना है बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ये बताइए अभी तक हम लोग इतना मेहनत किए तो x पता चल गया। अब लिखेंगे नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो बताइए बॉक्स के वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग के पास है 1/4 x सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का जो वैल्यू आया, इस x के वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। टू सी स्क्वायर बाई 3 होगा, तो 2 2 जा 4, तो c³ बाई 3 2 जा 6√3। वॉल्यूम निकाले हैं तो क्यूबिक यूनिट्स में देना होगा जवाब। यही प्रूफ करना था कि बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा c³ बाई 6√3 क्यूबिक यूनिट है।
एक क्वेश्चन आप लोग डाउट के रूप में भेजे हैं। देखिए 11 नंबर लिखा है, क्वेश्चन समझा दे पहले। द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन। देखिए एक स्क्वायर है और एक सर्कल है और क्वेश्चन लिखता है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज गिवन, एंड ऑफ सर्कल इज गिवन। इस लाइन को समझना है। क्वेश्चन में लिखा कि एक स्क्वायर है और एक सर्कल है, दोनों का पेरीमीटर गिवन है। तो क्वेश्चन कहता है सो डैट सम ऑफ देयर एरिया इज लिस्ट, यानी कि एरिया का सम मिनिमम होगा व्हेन साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और कहता है प्रूफ कीजिए सम ऑफ एरियाज इज लिस्ट इफ साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू डायमीटर ऑफ सर्कल। बढ़िया क्वेश्चन है, डाउट के रूप में आप लोग भेजे थे तो बता रहे हैं इसको। क्वेश्चन समझिए, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, लिखा है कि सर्कल और स्क्वायर के पेरीमीटर का सम गिवन है। तो कहता है कि सम ऑफ एरिया मिनिमम होगा। लिस्ट का मतलब मिनिमम कब होगा, जब साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होगा डायमीटर ऑफ सर्कल के। तो हम बताएं कि कोई भी क्वेश्चन हो, पहले जो वेरिएबल पैरामीटर है, अननोन टर्म है, उसको समझिए। तो बताइए स्क्वायर के केस में क्या होगा, साइड होगा। सर्कल के केस में क्या होगा, रेडियस होगा। तो मान लेंगे कि लेट x है साइड ऑफ स्क्वायर, r है रेडियस ऑफ सर्कल। अब याद कीजिए दो वेरिएबल अननोन टर्म हो गया। अब हम बताएं कि दोनों में जरूर रिलेशन होगा। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ऑफ सर्कल इज गिवन। तो बताइए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4 इंटू एक्स, चारों साइड का सम 4 इंटू एक्स, प्लस सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर। स्क्वायर का पेरीमीटर सर्कल के पेरीमीटर का सम गिवन है। गिवन है, कितना दिया हुआ ये नहीं दिया है, सिर्फ लिखा है कि पेरीमीटर इज गिवन। तो याद रखिएगा जिस क्वांटिटी के बारे में लिख दे गिवन, इसका मतलब होगा वो कांस्टेंट है। लिखा है सम ऑफ पेरीमीटर इज गिवन, इट मीन्स पेरीमीटर इज कांस्टेंट। लिख देगा वॉल्यूम इज गिवन, इट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो जिस टर्म के बारे में क्वेश्चन लिखा हो, आगे बहुत सारा क्वेश्चन में लिखा है कि कुछ टर्म गिवन है, इसका मतलब हुआ वो टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन, इट मीन्स इट इज कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट को जनरली हम लोग के मानते हैं। कांस्टेंट को क्या मानेंगे, के। लेकिन फिर एक बात बता दें, कोई ज़रूरी नहीं कि कांस्टेंट को के माने। मेरा मन करेगा, क्वेश्चन का डिमांड होगा तो हम कांस्टेंट को 2k भी लिख सकते हैं, k/2 भी लिख सकते हैं, पाई के भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहाँ खैर कांस्टेंट को क्या माने हैं, k। तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, k माइनस 2 पाई r/4, प्लस में इधर गया तो माइनस में। तो पहला ड्यूटी यही है कि जो अननोन टर्म है उसमें रिलेशन लिखना, जो गिवन कंडीशन है। तो यहाँ लिखा था पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सर्कल का सम गिवन है। गिवन का मतलब कांस्टेंट, नहीं दिया हुआ है उसको क्या मान लेंगे, के। या फॉर्म बदल भी सकता है, 2k भी लिख सकते हैं, k/3 भी लिख सकते हैं, जो मन करे। खैर कांस्टेंट को के मान लिए। अब आइए रिलेशन लिख लिए। अब हम बोलें कि कोई भी क्वेश्चन हो जरूर उसमें एक टर्म मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहाँ लिखा है कि सम ऑफ एरियाज इज लिस्ट। तो बताइए एस मान लेते हैं, स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर।
सर्कल का एरिया और स्क्वायर के एरिया का सम मिनिमम है, तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन देखिए x, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे, k माइनस 2 पाई r बाई 4 का स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए तो 1/16 k स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 4 पाई k r प्लस पाई r स्क्वायर, तो ये सम हो गया। अब s का एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो बताइए r के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो कांस्टेंट का 0, r स्क्वायर का 2r तो 8 पाई स्क्वायर r का 1 4 पाई k, r स्क्वायर का 2r। एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे तो 1/16 8 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 2 पाई, तो ये हो जाएगा 1/2, ये पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है जो भी मैक्सिमम या मिनिमम हो। क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफ्रेंशिएशन को 0 के बराबर करते हैं, तो 1/16 8 पाई स्क्वायर r 4 पाई k प्लस 2 पाई r इक्वल टू 0। 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पाई स्क्वायर r बाई 2 माइनस पाई k बाई 4 प्लस 2 पाई r इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए r कॉमन है, पाई r कॉमन, पाई r कॉमन, तो बच गया पाई बाई 2 प्लस 2 इक्वल टू पाई k बाई 4। अब यहाँ से हम लोग r का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पाई r पाई प्लस 4 बाई 2 एलसीएम ले लिए, पाई k बाई 4, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई कैंसिल, तो r इक्वल टू k बाई 2 पाई प्लस 4। तो देखिए r निकल गया। अब r जब निकल गया तो हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू, तो ज़रा गौर कीजिए x कैसे निकलेगा, k माइनस 2 पाई r बाई 4, तो r गौर कीजिएगा 2 पाई k बाई 2 इंटू पाई प्लस 4 बाई 4, तो देखिए 2 से 2 खत्म, एलसीएम लेंगे तो पाई k प्लस 4k माइनस पाई k बाई 4 इंटू पाई प्लस 4। आराम से एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, तो पाई k से पाई k कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन 1 से ही था, तो बचा 4k बाई 4 पाई प्लस 4, 4 से 4 ख़त्म, k बाई पाई प्लस 4। अब ध्यान देना है, ये किसका वैल्यू निकल गया, x का। अब बताइए x क्या है, तो x को लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज़ बता दे पहले ही, देखिए r जब पता चल गया तो x निकाल लिए, और ज़रा गौर कीजिए s डबल डैश क्या है, तो s डबल डैश का वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 पाई है। तो बोलिए ये पॉजिटिव है कि नहीं, बिना वैल्यू डाले भी दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव है। तो आप पढ़े हैं कि जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो तो क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू मिनिमम होता है। तो s मिनिमम कब है, तो जब r का वैल्यू k बाई 2 इंटू पाई प्लस 4 है, या x का वैल्यू क्या निकला है, k बाई पाई प्लस 4। तो पहले तो हम लोग मिनिमम का कंडीशन निकाल लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग वीडियो रोक के एकदम आराम से लिखिएगा। क्वेश्चन में पहले तो ये कहा कि जो सर्फ ये एरिया का सम है वो मिनिमम है, तो उसके अकॉर्डिंग में r का वैल्यू भी निकल गया और x का वैल्यू भी निकला। अब ज़रा गौर कीजिए, साइड ऑफ स्क्वायर किसको माने थे हम लोग, x को,
और x का वैल्यू क्या आया है k बाई पाई प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फायदा देखिए, तो बताइए k बाई 2 इंटू पाई प्लस 4, k बाई 2 इंटू पाई प्लस 4 किसका वैल्यू है, r का। अब आइए 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल डायमीटर कहलाता है। तो यही प्रूफ करना था फॉर मिनिमम सम ऑफ एरियाज। एरिया का सम अगर मिनिमम है तो क्या प्रूफ करना था कि जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा वो डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा। ये प्रूफ करना था कि अगर एरिया का सम मिनिमम है तो स्क्वायर का साइड और डायमीटर, सर्कल का डायमीटर दोनों इक्वल होगा। नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर। सो डैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया and given volume has an altitude root 2 times equal to root 2 times the radius of base। देखिए क्वेश्चन में यहाँ कुछ डेटा दिया नहीं है, बस जो स्टेटमेंट है उसी की मदद से प्रूफ करना है। कहता है कि सो डैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस एरिया। कोन का बात कर रहा है, तो बताइए कोन में मेन पैरामीटर कौन होता है, रेडियस, बेस रेडियस और हाइट, और इसको कहते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। अब देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, सो डैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लिस्ट कर्व सरफेस, यानी कि दिया हुआ है यहाँ कि कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है एंड गिवन वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम का मतलब बताए हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कहता है प्रूफ करो कि अल्टीट्यूड जो होगा यानी हाइट जो है वो रूट 2 टाइम्स रेडियस के बराबर हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दो मेन पैरामीटर है r और h, तो r और h में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन, इट मीन्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम क्या होगा जी, कांस्टेंट होगा। अब बताइए कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब बताइए कांस्टेंट को हम लोग क्या मानते हैं कि, लेकिन हम ये बात बार बार बोल रहे हैं कि कांस्टेंट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए इसको हम लिखते हैं पाई के बाई 3। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो के लेते हैं, लेकिन हम लिखे हैं पाई के बाई 3, इसलिए कांस्टेंट का फॉर्म पाई के बाई 3 लिए ताकि पाई बाई 3 से पाई बाई 3 कैंसिल हो जाए, r स्क्वायर h किसके बराबर हो, k के। तो हम लोग कह सकते हैं इसको इक्वेशन 1 पहले मान लीजिए। तो देखिए पहला मेन पैरामीटर यहाँ रेडियस और हाइट है, तो रेडियस और हाइट में रिलेशन आ गया। अब जो मिनिमम या मैक्सिमम है उसका फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ कौन मिनिमम है, तो लिखा है लिस्ट कर्व सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया यहाँ मिनिमम है। तो S मान लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं पाई आर एल। कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल, एल को यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर फॉर्मूला में कभी भी रूट आ जाए तो रूट को हटा दीजिए, स्क्वायर में बदल लीजिए। तो एस स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए एस स्क्वायर आ गया, तो एस स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे जेड मान लेते हैं। क्यों मान लिए जेड? देखिए अगर एस मिनिमम है तो एस स्क्वायर भी मिनिमम होगा, यानी कि जेड भी मिनिमम होगा। यानी कि जो कंडीशन सरफेस एरिया एस के लिए है वही कंडीशन जेड के लिए। कभी भी फॉर्मूला में अगर रूट वगैरह आ जाए तो स्क्वायर में बदल लेंगे और स्क्वायर को कुछ मान लेंगे जेड। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बाई एच। तो जहाँ आर स्क्वायर है वहाँ लिख दीजिए के बाई एच प्लस एच स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पाई स्क्वायर के कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कीजिए एच से सिर्फ, तो के बाई एच स्क्वायर प्लस एच, एक एच से एच कैंसिल हो गया। अब ये जेड का फॉर्मूला निकला। अब दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पाई स्क्वायर के 1 बाई एच स्क्वायर का हो गया -2 बाई एच क्यू, एच का 1। एक बार और डिफ्रेंसिएशन करेंगे, जेड डबल डैश, तो कांस्टेंट है छोड़ दीजिए, पाई स्क्वायर के 1 बाई एच क्यू, तो -3 बाई, -2 पहले से है, -3 बाई के बाई एच 4 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो गया। याद रखिएगा नीचे का पावर ऊपर माइनस में चला जाता है, नीचे एक बढ़ जाता है। तो +6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच 4। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट तो बताए हैं कि जब दो बार डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए डिफ्रेंसिएशन को 0 के बराबर करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पाई स्क्वायर के 1 - 2k बाई एच क्यूब इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट 0 में चला गया, तो 1 बराबर 2k बाई एच क्यूब। तो बताइए एच क्यू बराबर क्या आ गया, 2k। और एक चीज़ ध्यान देना है, देखिए तो ये h का वैल्यू यहाँ कुछ भी हो, जगह कम है लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान दीजिए h का वैल्यू कुछ भी हो, ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले ध्यान देना है। अब लिखेंगे कि डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू क्या है, तो डबल डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू पाई स्क्वायर के स्क्वायर बाई एच 4। एच का वैल्यू कुछ भी हो, यानी कि कोई भी क्रिटिकल पॉइंट मिले, कह सकते हैं कि डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है। तो जब डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है तो लिखेंगे जेड करने का मतलब एस स्क्वायर इज मिनिमम। बताए हैं कि जब डबल डिफ्रेंसिएशन निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमम, डबल डिफ्रेंसिएशन यहाँ पॉजिटिव है तो जेड क्या हुआ, मिनिमम। और जेड किसको माने थे, एस स्क्वायर को। अब बताइए एस स्क्वायर मिनिमम है, इसका मतलब एस भी क्या होगा, मिनिमम। किसके लिए एस मिनिमम है, तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट में कंडीशन आया है एच क्यूब इक्वल टू 2k, तो लिख सकते हैं एच क्यूब इक्वल टू 2। आप इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व कीजिए, आर स्क्वायर एच था। इक्वेशन 1 में k का वैल्यू क्या था, आर स्क्वायर एच। यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। अब बताइए h से यहाँ पे एक 2h खत्म हो जाएगा और h स्क्वायर बचेगा। तो बताइए h बराबर क्या आ गया, √2r। h बराबर क्या आ गया, √2r। तो यही प्रूफ करना था, देखिए क्वेश्चन में, कि जो हाइट है √2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन में ये प्रूफ कर दिए। क्या कंडीशन था, तो पहले दिया कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के एक रिलेशन लिखे। लिखा कि सरफेस एरिया मिनिमम है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखे, लेकिन फॉर्मूला में रूट आ गया तो स्क्वायर में बदल के मान लिए जेड, और तब दो बार डिफ्रेंसिएशन किए, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए और दिखा दिए कि डबल डिफ्रेंसिएशन पॉजिटिव है, यानी जेड यानी मतलब हुआ एस स्क्वायर मिनिमम है, और जब एस स्क्वायर मिनिमम है तो एस भी मिनिमम होगा। कंडीशन है एच क्यू बराबर 2k। अब k का वैल्यू कहाँ से डाल दिए, इक्वेशन 1 से सॉल्व किए तो h बराबर आ गया √2r, जो कि यही प्रूफ करना था कि हाइट जो है √2 टाइम्स रेडियस की है। तो ये प्रूफ कर दिए। तो आज के लेक्चर में भी आपको हम मैक्सिमम मिनिमम का कुछ वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए। अगले लेक्चर में भी हम लोग
क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का वर्ड प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।